नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे बर्फीले पानी में एक गलत कदम और पूरी दुनिया एक आलमी जंग में डूब सकती है। आज हम समंदर के बीच इस हाई स्टेक्स आमना सामना को डिकोड करने जा रहे हैं। एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ रशिया, और इनके ठीक बीच में खुला समंदर। तो चलिए सीधा इसके फंडर में चलते हैं। ये मामला अब एक डायरेक्ट न्यूक्लियर टकराव तक पहुंच गया है। आइए देखते हैं आखिर कैसे। जरा इस मंजर को देखिए। एक तरफ अमेरिकन नेवी और कोस्ट गार्ड का जहाज, दूसरी तरफ रशिया की एक न्यूक्लियर सबमरीन। इनके बीच सिर्फ 800 मीटर का फासला है। और इस पूरे तनाव की वजह एक अकेला पुराना जंग लगा हुआ ऑयल टैंकर जिसका नाम है मैरिनेरा। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। आखिर दो महाशक्तियां एक पुराने बेकार से दिखने वाले जहाज के लिए जंग के कगार पर क्यों खड़ी हैं? इस सवाल का जवाब नॉर्थ अटलांटिक में नहीं बल्कि हजारों मील दूर वेनेजुएला में छिपा है। इस स्टैंड ऑफ को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, एक ऐसी घटना पर जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया था। हुआ ये कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़े हमले का ऐलान किया। इसके ठीक बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को पकड़ लिया है। रशिया ने इसका कड़ा विरोध किया, इसे एक संप्रभु राज्य के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण बताया। और फिर मॉस्को ने एक साफ चेतावनी दी कि जो मदुरो के साथ हुआ वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी हो सकता है। रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड डिमिट्री मेडवेदेव का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साफ कहा, अगर अमेरिका एक लैटिन अमेरिकन नेता को हिरासत में लेने के लिए तैयार था तो वो यही तर्क कहीं और भी लागू कर सकता है। रशिया का तर्क यह है कि अमेरिका ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है जिसके तहत दुनिया का कोई भी नेता उनका निशाना बन सकता है। अब वापस आते हैं उस जहाज पर जो इस पूरे संकट के केंद्र में है। उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस जहाज का असली नाम था बेला वन। ये पहले से ही प्रतिबंधों में था और स्टेटलेस था, यानी इसका कोई देश नहीं था। इसने वेनेजुएला में तेल भरने की कोशिश की और बस तभी से यूएस नेवी इसके पीछे पड़ गई। ये जहाज कैरिबियन से भागा और पूरे अटलांटिक में इसका पीछा किया गया। फिर बीच समंदर में इसके क्रू ने इस पर रशिया का झंडा पेंट कर दिया, इसका नाम बदलकर मैरिनेरा रख दिया और ऐलान कर दिया कि अब ये रशियन सुरक्षा में है। इस जहाज का ये सफर कैरिबियन से शुरू हुआ था और अब ये यहाँ नॉर्थ अटलांटिक में आइसलैंड और यूके के बीच में पूरी तरह से घिरा हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है। ये जहाज एक बहुत बड़े गुमनाम नेटवर्क का हिस्सा है। इसे कहते हैं डार्क फ्लीट या शैडो फ्लीट। ये ऐसे जहाज़ों का एक ग्लोबल नेटवर्क है जिन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल है। इनका काम है उन देशों के लिए तेल ट्रांसपोर्ट करना जिन पर अमेरिका या पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे रशिया, ईरान और वेनेजुएला। इस डार्क फ्लीट में 1000 से ज्यादा जहाज हैं। ये आमतौर पर 15 साल से ज्यादा पुराने होते हैं और इनकी ना तो कोई क्लियर ओनरशिप होती है, ना ही पश्चिमी इंश्योरेंस। सबसे जरूरी बात यह है कि ये फ्लीट रशिया जैसे देशों के लिए एक आर्थिक लाइफलाइन का काम करता है। इन्हीं जहाजों की वजह से ये देश प्रतिबंधों के बावजूद तेल से अरबों डॉलर कमाते रहते हैं। तो अब सारी कड़ियों को जोड़ने पर आप समझ सकते हैं कि ये मामला सिर्फ एक जहाज या तेल का नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर प्ले है। यह टेबल सबको साफ कर देता है। अमेरिका के लिए इस टैंकर को पकड़ना अपने ग्लोबल प्रतिबंधों को लागू करने और अपनी साख बचाने जैसा है। यह जहाज उनके लिए एक चुनौती का प्रतीक है जिसे रोकना जरूरी है। वहीं रशिया के लिए यह टैंकर उसकी आर्थिक लाइफलाइन का हिस्सा है और इसे बचाना अपनी संप्रभुता को बचाने जैसा है। उनके लिए यह पश्चिमी दबाव का सामना करने का सिंबल है। दांव पर दोनों तरफ बहुत कुछ लगा है। तो अब आगे क्या होगा? फिलहाल नॉर्थ अटलांटिक में स्थिति बहुत नाजुक है। सवाल यह है, क्या हम एक सीधे सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई एक पक्ष पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा? एक जंग लगा हुआ टैंकर इस वक्त विश्व शांति के लिए एक बंधक बन चुका है। ये इस बात की साफ याद दिलाता है कि आज की भू राजनीतिक स्थिति कितनी नाजुक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।